आगे इसी वंश में गया राजा हुए। और गया राजा एक बार शिकार खेलने वन में गए तो गलती से वो तीर जो था बाण वो ब्राह्मण को लग गया। इनको लगा कि मृग है और वो बाण ब्राह्मण को लग गया। ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि हो तुम राजा गया और काम तुम्हारे असुरों वाले हैं, मैं श्राप देता हूं अभी तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। और श्राप दे दिया। 5 कोस तक शरीर फैल गया, श्रापित हो चुके थे। बहुत दुख लगा, वन में आकर के भगवान की तपस्या करी। अब तक तो मेरी प्रजा मुझसे इतना प्रेम करती थी, मैं उनका गया राजा, अब गया असुर बन गया हूं तो अब तो मेरी प्रजा मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगी। और वन में आकर के भगवान का भजन किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि मांगो वरदान, मैं प्रसन्न हूं। और वरदान मांगा कि केवल मेरे दर्शन से ही, मेरे दर्शन मात्र से ही सबका कल्याण हो जाए। और वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, तथास्तु। अब पापी सारा जीवन भर पाप करते और अंतिम समय गया जी आ जाते, गया जी के दर्शन कर लेते और स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते। संतुलन बिगड़ने लगा, स्वर्ग में पापी ही पापी हो गए। अब इसमें गया जी की क्या गलती थी? यदि तुम सामने बैठे और तुम्हें कोई देख करके चले जाए, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान कुछ करिए। तो भगवान साक्षात धरती पर आए और गया को बोला कि गयासुर, अब तुम्हारी मृत्यु मुझे अपने हाथों से करनी पड़ेगी। भला ही मेरे सर पर कलंक लगे कि जिसकी कोई गलती नहीं थी मैंने उसे मारा, लेकिन मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे वरदान के कारण संतुलन बिगड़ रहा है। बोले कि भगवान मेरी बस 2 इच्छा है, 2 इच्छा की पूर्ति कर दीजिए और मेरे प्राण मैं स्वयं ही दान में दे दूंगा, स्वयं प्राण निकल जाएंगे, आपको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले कौन सी 2 इच्छा? बोले एक तो सब देवी देवता मुझ में हमेशा के लिए वास करते रहें। भगवान बोले तथास्तु। बोले और एक दूसरा वरदान कि यदि किसी की इतनी सामर्थ्य ना हो श्राद्ध इत्यादि कराने की तो गया में आकर के वो अपने पितरों के लिए वो प्रार्थना करेगा तो आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। गया जी को वरदान है, गया में जो श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं अपने पितरों के लिए, उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान।